नमस्कार विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में जुड़वा बच्चों से जुड़े प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास में हम जानेंगे समान जुड़वा यानी आइडेंटिकल ट्विन्स और असमान जुड़वा यानी पैरेंटल ट्विन्स कैसे बनते हैं, इनके बीच का क्या अंतर है और इसे कैसे हम आसान से समझ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दो बच्चों का चेहरा, आवाज और डीएनए लगभग एक जैसा हो सकता है तो क्या आप विश्वास करेंगे? आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। स्वागत है आपका साइंसेज में। मैं हूं चंदन सर और आज हम बायोलॉजी का एक बेहद रोचक टॉपिक जुड़वा बच्चों का निर्माण पढ़ेंगे। बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, पहला जो है वो आइडेंटिकल ट्विन्स है। क्लियर है? आइडेंटिकल ट्विन्स है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, ये फ्रैटर्नल ट्विन्स हैं, यानी ये असमान जुड़वा बच्चे हैं, जबकि ये क्या है? समान जुड़वा बच्चे हैं। यहाँ पर बच्चों एक अंडाणु और एक शुक्राणु आपस में निषेचित होते हैं। निषेचित होने के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं और कुछ दिनों बाद ये युग्मनज दो बराबर भागों में बच्चों क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है और दो भ्रूण का निर्माण करता है, जो कि जुड़वा बच्चे होते हैं। अगर बात करें बच्चों, तो इनमें जो जीन समानता होती है वो लगभग 100% होती है। वहीं अगर हम फ्रैटर्नल ट्विन्स की बात करें तो यहाँ पर दो अलग अंडाणु दो अलग स्पर्म से निषेचन करके दो अलग अलग युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये दो अलग अलग भ्रूण बनते हैं, जो कि जुड़वा बच्चे बनते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो जीन समानता होगी बच्चों वो लगभग 50% होगी। अगर हम कुछ बात करें, यहाँ पर आइडेंटिकल ट्विन एक ही जाइगोट से बनते हैं, यानी जो समान जुड़वा बच्चे होते हैं वो एक ही जाइगोट से बनते हैं, जबकि फ्रैटर्नल ट्विन्स में दो अलग अलग अंडाणु और अलग अलग निषेचन से बनते हैं। आइडेंटिकल ट्विन में जो जीन होते हैं वो 100% होते हैं, जबकि फ्रैटर्नल में 50% जीन होते हैं। तो बच्चों, अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे डिफिनेशन लिखेंगे, कैसे चीजों को हम क्लियर कट लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं, इसको हम डिटेल में अध्ययन करते हैं। बच्चों, अब हम समझेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। क्लियर है? इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ही गर्भ में एक साथ जन्म लेने वाले दो बच्चों को जुड़वा बच्चा कहते हैं। क्लियर है? यानी एक ही गर्भ में एक साथ जन्म लेने वाले दो बच्चों को जुड़वा बच्चे कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, या तो समान जुड़वा होगा, क्लियर है, या फिर असमान जुड़वा होगा। तो आइए एक एक करके हम इनको बच्चों क्या करते हैं, समझते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो समान जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें एक अंडाणु और एक शुक्राणु आपस में निषेचन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं और यही युग्मनज आगे चलकर क्या करते हैं? विभाजन करते हैं, जिससे ये समान जुड़वा बच्चे क्या होते हैं? पैदा होते हैं। क्लियर है? आइए एक एक पॉइंट करके हम समझते हैं। यहाँ केवल एक अंडाणु और शुक्राणु से निषेचन बनते हैं। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं एक अंडाणु और एक शुक्राणु ये आपस में क्या करते हैं? निषेचन करते हैं और निषेचन के बाद एक ही युग्मनज का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। बाद में यह युग्मनज विभाजित होकर दो भागों में बढ़ जाता है। क्लियर है? ध्यान रखना है कि ये इसमें जो जीन होता है बच्चों वो 100% जीन होता है। कितना? तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जीन है वो क्या होते हैं? 100% समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो डीएनए होते हैं वो लगभग क्या होते हैं? समान होते हैं। लिंग जो होगा बच्चों वो सदैव एक जैसा होता है, या तो दोनों लड़के होंगे या फिर दोनों लड़कियां होंगे। क्लियर है? वहीं अगर हम फ्रैटर्नल ट्विन्स की बात करें या असमान जुड़वा बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग अंडाणु दो अलग अलग शुक्राणु से क्या कर रहे हैं? निषेचन करते हैं, जिसके फलस्वरूप दो अलग अलग युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। पहला ये है और ये दूसरा है। क्लियर है? दोनों युग्मनज अलग अलग विकसित होते हैं। तो आप देख सकते हो पहला वाला विकसित होकर यहाँ पर एक बच्चा पैदा करता है और दूसरा वाला विकसित होकर यहाँ पे दूसरा बच्चा पैदा करता है। दोनों बच्चों का डीएनए क्या होता है? अलग अलग होता है। लिंग इसमें समान या अलग हो सकते हैं, यानी लिंग जो होगा वो समान जुड़वा बच्चों की तरह समान भी हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है। जैसे दोनों लड़का हो सकते हैं या दोनों लड़की हो सकते हैं या फिर लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब आगे समझेंगे कि इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अगर आप ध्यान से समझें तो मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो समान जुड़वा बच्चे होते हैं उसमें एक अंडाणु और एक ही शुक्राणु निषेचन करते हैं और इसमें एक ही युग्मनज बनता है, जो बाद में विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। इसमें जो डीएनए होते हैं वो समान होते हैं। लिंग समान होता है, मतलब देखने में ये हूबहू एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जीरोक्स। क्लियर है? यानी एक दूसरे को
आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। यानी कहने का मतलब एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एकदम हूबहू ये मैच करते हैं। वहीं अगर हम असमान जुड़े हुए बच्चों में बात करें तो यहाँ पे दो अंडाणु दो शुक्राणु के साथ क्या करते हैं, निषेचन करते हैं। दो अलग अलग यहाँ पे युग्मनज बनता है। ध्यान रखेंगे कि समान जुड़वा बच्चों में एक ही युग्मनज बनता है, जबकि असमान जुड़वा बच्चों में दो अलग अलग युग्मनज बनता है। जबकि अगर हम बात करें असमान बच्चों में, किसमें, समान बच्चों में तो डीएनए समान होता है, जबकि असमान बच्चों में डीएनए अलग अलग होता है। यहाँ पर लिंग समान हो सकता है या फिर अलग हो सकता है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया। दिखने में एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर ये अलग भी हो सकते हैं। क्लियर है। अगर बच्चों यहां पर हम क्या करें, तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो यहां पर समझिएगा ये समान जुड़वा है और ये क्या है, असमान जुड़वा है। यहां पर अंडाणु की संख्या देखना है, समान जुड़वा में 1 होती है जबकि असमान जुड़वा में 2 होती है। शुक्राणुओं की संख्या समान जुड़वा में 1 होती है और असमान जुड़वा में 2 होती है। युग्मनज की संख्या यहाँ पर 1 ही होती है जो बाद में विभाजित होकर 2 बनती है और इसमें सबसे पहले ही 2 बन जाते हैं। डीएनए जो होता है समान जुड़वा में समान होता है, लेकिन असमान में क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। लिंग जो है समान जुड़वा में फैक्ट है कि वो क्या होगा, सेम होगा, जबकि असमान जुड़वा में सेम या डिफरेंट दोनों हो सकता है। दिखावट की बात करें, यानी ये दिखेंगे कैसे, तो जुड़वा बच्चे जो समान में होते हैं वो एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी होंगे, बल्कि असमान जुड़वा में कुछ चेहरे यानी एक दूसरे से मिल सकते हैं या बिल्कुल ये क्या हो सकते हैं, डिफर हो सकते हैं। क्लियर है। याद रखेंगे बच्चों, यहां पर हमने कंप्लीट किया क्या, ये जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं इसके बारे में हमने बात किया डायग्राम के थ्रू। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ये देके जाएगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।